दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट रूम हीटर अंडर 1000 रुपीज के बारे में। अगर इस कड़कड़ाती ठंड में आप अपने रूम के टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हैं, यानी अपने रूम को गर्म करना चाहते हैं और वो भी कम खर्चे में, तो दोस्तों आज का वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो है टॉप 5 बेस्ट रूम हीटर अंडर 1000 रुपीज में। यानी कि 1000 रुपये में जो हीटर आने वाले हैं, चाहे वो फैन हीटर हो, चाहे वो क्वार्ट्ज हीटर हो, तो सारी बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल प्रो, जहाँ पर मिलते हैं आपको होम अप्लायंस और किचन अप्लायंस के जनरल रिव्यू। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे-जैसे नवंबर का महीना एंड होता है, दिसंबर और जनवरी में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने लिए एक बेस्ट रूम हीटर लेते हैं, तो दोस्तों जब हम रूम हीटर लेते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम वो नहीं देखते, जिससे बिजली का बिल भी बढ़ता है और आप सेफ्टी में कहीं न कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आज के वीडियो में वो भी बात करेंगे कि कौन-कौन से सेफ्टी टिप्स लेना चाहिए। और वैसे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, 2 तरीके के जो हीटर रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सस्ते रहते हैं। एक फैन हीटर रहता है, दूसरा रॉड यानी क्वार्ट्ज हीटर आपको थोड़ा-सा सस्ता देखने को मिल जाएगा, बजट फ्रेंडली आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन कुछ इसके अलावा भी प्रैक्टिकल पॉइंट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूम हीटर टाइप्स की। रूम हीटर में सबसे पहला हीटर आता है फैन हीटर, जिसको हम फैन हीटर या फिर ब्लोअर हीटर भी बोलते हैं। इसकी रेंज आपको नॉर्मली जो है वो 800 से लेकर 1500 के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। और इसकी रेंज थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है, मतलब कि थोड़ा-सा एरिया ज़्यादा कवर करता है ये। लेकिन इसमें थोड़ा-सा कॉन मुझे लगता है कि जब ये आप इसको चलाते हैं, तो ये चूँकि फैन हीटर होता है, तो पंखे की आवाज़ सीधी-सीधी आती है, तो नॉइज़ी थोड़ा-सा ये ज़्यादा रहता है। इसके बाद में आता है एक हैलोजन हीटर। हैलोजन हीटर भी आपको 800 से 1200 के बीच में मिल जाता है और ये थोड़ा-सा फ़ास्ट हीटिंग भी करता है। लेकिन इसमें भी एक कॉन ये है कि इसका लिमिटेड हीट ही आपको देखने को मिलती है। ऑयल फ़िल्ड रूम हीटर, ये रूम हीटर अगर हम प्रोस्पेक्ट से बात करें, एक लंबे समय तक आप यूज़ करना चाह रहे हैं, सेफ्टी पर्पज़ से आप यूज़ करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप ये रूम हीटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम बात करें इसके प्राइस रेंज के बारे में, तो फ 4 टू 5000 प्लस रेंज में आपको ये रूम हीटर देखने को मिल जाता है। और इसके प्रॉस की बात करें, तो देखिए प्रॉस तो यही कि भैया सेफ्टी पर्पज़ हो या फिर कंफर्ट की बात करें, बहुत ही बढ़िया आपको ऑयल फ़िल्ड रूम हीटर देखने को मिल जाता है। एक्चुअली क्या होता है, ऑयल फ़िल्ड रूम हीटर मतलब कि जो इसकी फिलिंग रहती है, इसके जो फ़िन रहते हैं, उसके अंदर ऑयल भरा रहता है और ये गर्म होता है। जितने ज़्यादा गर्म रहेगा, तो सीधी-सी बात है, ऐसा नहीं कि आप उसको बंद भी कर देंगे, तब भी काफ़ी टाइम तक ऑयल फ़िल्ड रूम हीटर से आपका जो रूम का टेम्परेचर है, वो गर्म रहता है। लेकिन बस थोड़ी-सी कमी है, वो ये है कि भैया इतनी सारी खूबियाँ देखने को मिल रही है, तो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव भी आपको देखने को मिलता है। रूम हीटर बाइंग गाइड की हम बात कर लेते हैं, तो रूम हीटर बाइंग गाइड में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी जगह पर आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर 16 एम्पीयर का पावर सर्किट होना चाहिए। दूसरा, इसका जो वोल्टेज है, वो मैक्सिमम 200 वॉट तक लेना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं, तो सीधी-सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी वो ज़्यादा कंज़्यूम करता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर आपको ऑटो कट ऑफ प्रोटेक्शन, ओवरहीट प्रोटेक्शन और आईएसआई मार्क वाला ही आपको अपने लिए हीटर लेना चाहिए। साथ ही आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी हीटर ले रहे हैं, वो एबीएस बॉडी का हो या फिर वो हीट रेजिस्टेंट हो, मतलब कि आप उसको छुए तो आपको करंट लगने का खतरा ना हो, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें ही बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एबीएस बॉडी वाला रहे या फिर वो हीट रेजिस्टेंस वाला रहे, तभी आप उसे परचेज़ कीजिएगा। तो जो भी आप हीटर ले रहे हैं, उसकी मिनिमम वारंटी 1 साल आप लीजिएगा, मतलब ऐसा हीटर लीजिएगा जिसकी वारंटी आप 1 साल की हो। और दूसरा, कि जो भी आप हीटर ले रहे हैं, उसका कवरेज एरिया आप कम से कम 150 स्क्वायर फीट तक रखिएगा, ताकि भैया आप उसके पास में बैठे नहीं, थोड़ा-सा दूर भी बैठे, तब भी आपको उस रूम को वो ईज़िली गर्म कर सके। अब हम बात कर लेते हैं रूम हीटर के कुछ सेफ्टी टिप्स के बारे में। सबसे पहली सेफ्टी टिप्स ये है कि भैया जिस भी जगह पर आपका रूम हीटर रखा हुआ है, वहाँ पर कपड़े का कोई सामान नहीं रखना चाहिए। सोफ़ा हो, बेडशीट हो, कर्टन्स हो, इस तरीके की चीज़ों से आपको दूर रखना है। जहाँ पर भी आप उसे यूज़ कर रहे हैं, 16 एम्पीयर का पावर प्लग वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए और ध्यान रखिए कि उसको एक्सटेंशन से यूज़ ना करें, अदरवाइज़ शॉर्ट सर्किट का भी खतरा हो सकता है। बच्चों की पहुँच से आपको दूर रखना है। रूम में आपको थोड़ी-सी वेंटिलेशन प्रॉपर रखना है और जब भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसे 8 आवर्स तक कंटिन्यू यूज़ ना करें, रुक-रुक के यूज़ करें, यानी कि जब ज़रूरत हो तभी आप यूज़ करें। डायरेक्टली आप 8 आवर्स तक यूज़ ना करें, अदरवाइज़ क्या होगा कि हम चला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक तो पावर कंज़म्पशन भी होता है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी सीधी-सी बात है बढ़ जाती है, उसका बिल भी बढ़िया आ जाता है आपको। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कहीं न कहीं वो ऑक्सीजन के लेवल को भी कम करता है। अगर आप कॉइल हीटर यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है वहाँ पर, तो सीधी-सी बात है कि भैया अगर वहाँ पे कोई बच्चा सो रहा है या कहीं आपके पेरेंट्स सो रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं थोड़े-से, तो कहीं न कहीं उन्हें साँस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए आप किसी एरिया में, यानी जिस भी जगह पर आप इस तरीके के हीटर यूज़ कर रहे हैं, कॉइल हीटर वाले,
तो वहाँ पर आप एक जो टब रहता है, एक बाल्टी रहती है या फिर थोड़ा-सा मग्गे में पानी जो है वो भर के रख सकते हैं, ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो थोड़ा बहुत मेंटेन रह सके। इस वीडियो में जो मैं आपको रूम हीटर बताने वाला हूँ, 2 तरीके की रूम हीटर है। एक है क्वार्ट्ज हीटर जिसे हम रॉड हीटर भी बोल सकते हैं या फिर कॉइल हीटर बोल सकते हैं और दूसरा है फैन हीटर। हालाँकि फैन हीटर थोड़े-से और अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो मैं आपको फैन हीटर बता रहा हूँ वो काफ़ी बढ़िया है, इनकी बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया देखने को मिल जाएगी आपको। और अगर हम परफॉर्मेंस बात करें तो वो परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। बेस्ट रूम हीटर अंडर 1000 में सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसुई के क्वार्ट्ज रूम हीटर के बारे में। इसके अंदर आपको 2 हीटिंग मोड देखने को मिल जाते हैं। पहला 400 दूसरा 800 मोड आपको देखने को मिलता है। जो हीट सेटिंग है इसमें 2 आपको देखने को मिल जाती है। आईएसआई सर्टिफाइड ये आपको रूम हीटर देखने को मिलता है। 2 मोड मिलते हैं जिसे आप रोटेट करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फुली फंक्शनल है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ में आपको देखने को मिलता है। काफ़ी बड़े हीटर है। 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर आपको वारंटी देखने को मिलती है और प्राइस वाइज़ अगर हम बात करें तो 899 रुपीज़ में आप इसे बाय कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज रूम हीटर के बारे में। 400 वॉट और 800 वॉट पावर वॉटेज के साथ में आता है ये। इसका मतलब ये है कि इसमें जो 2 हीटिंग सेटिंग दी गई है उसे आप 400 वॉट और 800 वॉट पे भी आप इसे सेट कर सकते हैं। सेफ्टी मेश कवर आपको देखने को मिल जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ऑटो शटअप प्रोटेक्टर इसमें दिया गया है। ओवरहीट प्रोटेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर आपको वारंटी देखने को मिलती है। इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आप नीचे दी गई लिंक पे ज़रूर क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं और प्राइस है सिर्फ ₹1049। अब हम बात करने वाले हैं लॉन्ग वे ब्लेज़ क्वाड रूम हीटर के बारे में। देखिए ये दोस्तों, ये वाला भी जो रूम हीटर है काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलता है। 400 और 800 वॉटेज के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। 2 हीटिंग मोड आपको देखने को मिल जाएँगे। इन्हें 400 या 800 पे आप सेट कर सकते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी बढ़िया प्रोटेक्टर है। काफ़ी बढ़िया तरीके से आप इसे मूव कर सकते हैं। इसके अंदर भी प्रोटेक्टर लगा हुआ है, यानी कि ऑटो शट प्रोटेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर भी। यानी फीचर वाइज़ देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया आपको ये इसके अंदर भी फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसका हीटिंग डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़िया है। 50 से लेकर 130 स्क्वायर फीट का अगर ये रूम है तो काफ़ी बड़े तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वारंटी के हिसाब से बात करें तो 1 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाएगी और प्राइस वाइज़ बात करें तो 1069 रुपीज़ में आप इसे बाय कर सकते हैं। रूम हीटर कैटेगरी में हम बात करने वाले हैं फैन रूम हीटर की, जिसमें हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के स्मार्ट बाय रूम हीटर के बारे में। जैसे मैंने बताया ये फैन रूम हीटर है, यानी कि इसके अंदर फैन लगा हुआ होता है तो थोड़ा-सा नॉइज़ी आपको देखने को मिलेगा। देखिए कि इसमें वॉटेज आपको देखने को मिल जाएँगे 1000 और 2000। हीटिंग सेटिंग मोड आपको 2 देखने को मिल जाएँगे। पोर्टेबल है काफ़ी, एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी बढ़िया तरीके से आप इसे कैरी कर सकते हैं। एडजस्टेबल थर्मोस्टेट देखने को मिल जाएगा। काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हीट एरिया है काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा। वारंटी आपको ओवरऑल प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी देखने को मिलती है और अगर हम प्राइस की बात करें तो सिर्फ 906 रुपीज़ में आप इसे बाय कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक्टिवा हीट फैन रूम हीटर के बारे में। ये भी काफ़ी बढ़िया रूम हीटर आपको देखने को मिलता है। मैक्सिमम 2000 वॉटेज के साथ में रूम हीटर आता है। इसमें भी हीटिंग नॉब जो है वो 2 सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। स्क्वायर फीट तक के रूम साइज को ये कवर करता है, यानी कि इसका रूम एरिया अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है और कॉम्पैक्ट और काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के साथ में देखने को मिल जाएगा। इवन अगर हम बात करें इसके हीट डिस्ट्रीब्यूशन की, काफ़ी बढ़िया हीट डिस्ट्रीब्यूशन है और अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी बढ़िया इसमें देखने को मिल जाता है। 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी देखने को मिलती है और प्राइस सिर्फ है ₹1048। दोस्तों ये रही पूरी जानकारी टॉप 5 बेस्ट रूम हीटर अंडर 1000 रुपीज़ के बारे में। अगर आपको ये भी फैन हीटर है या फिर इससे ज़्यादा रेंज के भी अगर पसंद है, कोई ब्रांड वाली पसंद है, इन सभी की लिंकों को मैंने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में और टैग में टैग कर दिया है, बिल्कुल आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।